दिनेश काका, नमस्ते। किसर बेटा, तुम्हें याद कर रहा था। कैसा लग रहा है बंदोबस्त? बहुत बढ़िया। तुम्हारे बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं। सोच के आए थे कि इतने अच्छे घर में रिश्ता जुड़ा है, बारातियों को कम से कम सोने के सिक्के मिलेंगे ही, लेकिन तुम्हारे पापा ने चांदी के सिक्के से निपटा दिया। हाय सोनम। हाय केसर। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आप दोनों को राजगौर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये मासू ने भिजवाया तुम्हारे लिए आशीर्वाद। तुम बैठो, मैं दिनेश काका के पास जाती हूँ। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना। कबीर, सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जरूलाओगे, बड़ा पछता। ये कौन सा घटिया सा बैंड बुलाया है? पूरा पैसा तो दिया है ना? ओ भाई, खुशी के मौके पे ऐसे क्या उल्टा सीधा राग अलाप रहा है? कुछ ढंग का सुना दे। ये यहाँ क्या कर रहा है? तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें, जान जान के नू पुकारांगे किवें। तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें, जान जान के नू पुकारांगे किवें। करोगे जे दगा करोगे, साडे वाली मौत तुसी भी ते मरोगे। वाला वेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तेरी प्रॉब्लम क्या है? इतनी मनुष्यत क्यों फैला रहे हो? जो दिल में आएगा वही तो गाना गाएंगे। और वैसे भी ये गाना सोनम को बहुत पसंद है। तुझे कैसे पता कि ये गाना सोनम को पसंद है? ये सब क्या है दिनेश भाई? कौन है ये लड़का? एक विनती है मेरे दोस्त, तुम्हारी होने वाली पत्नी की गर्दन पर एक टैटो है, बस उसे मत मिटवाना। वो हमारे प्यार की निशानी है। कबीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहे हैं हम? ठीक है, हम बोल रहे हैं झूठ, पर हमारे दिल का क्या ये भी झूठ बोल रहा है सोनम? देखो, ये सब क्या चल रहा है? सोनम, कबीर, ये टैटू। कबीर, क्यों एक अच्छी भली लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? तुम्हें इसकी जिंदगी दिखाई दे रही है, और जो हमारी जिंदगी खराब हुई उसका क्या? उसका कुछ नहीं। कबीर, तुम हमें कितने सालों से जानती हो? 8 सालों से जानती हो। कभी तुमने देखा कि हम किसी लड़की के ऊपर लट्टू हुए हैं? देखा? नहीं। अरे इसके ऊपर हुए थे। क्या तुमने कभी देखा कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं या उसके साथ घूम रहे हैं? नहीं। हम इसके साथ घूमते थे। और इसने क्या किया? इसने हमें धोखा दे दिया। रोज सुबह बाइक पर बैठाकर कॉलेज छोड़ने जाते थे, शाम को लेने भी जाते थे। इसे पिलाते थे कैपेचिनो, फ्रैपेचिनो, मोकैचिनो, और हम पीते थे इनो। कितनी बार इसका मोबाइल रिचार्ज कराया हमने, ये केवल हमारा पर्स ही जानता है। हम लड़के प्यार में कर्जा सर पर ले लेते हैं इन लड़कियों के शौक पूरे करने के लिए।
पर केसर, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुम्हारी शादी तो पहले से तय हो चुकी है। तुम्हें क्या पता कि प्यार कैसे परवान चढ़ता है, कैसे हम गरीबों के दिल टूटते हैं। तुम्हें क्या पता होगा कैसे हम अपना एक एक पैसा मेहनत का बचाकर इन लड़कियों पर लुटाते हैं। और ये बाबू सोना खेलती है हमारे साथ और घर घर खेलती है ऐसे पति के साथ जो अमीर हो। बस करो कबीर, और कितना तमाशा करोगे? तमाशा? तमाशा लग रहा है तुम्हें ये सब? एक लड़कों, हम आप सबसे पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? या हमने भी किया। क्या उस लड़की ने आपको कभी धोखा दिया? दिया। इसने भी दिया। सोनम, तुम वो दिन भूल गई जब हम दोनों होटल रोज गोल्ड में बस करो कबीर, बस करो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुमसे प्यार किया। देखो, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ऋत्विक जी, ये तो इसका पास्ट है। अगर इसके जीवन में आपसे पहले कोई और था भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है केसर जी। सोनम की जगह खुद को और मेरी जगह अपने होने वाले पति को रखकर सोचिए। क्या कोई ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगा हुआ है? पापा चलिए। चल। समझी जी रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। समझी जी कुछ गलतफहमी हुई है, सुनिए मेरी बात सुनिए। समझी जी रुक जाइए। ऋत्विक बेटा रुक जाओ ऋत्विक। बरसों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। मासू कहती है कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि होता तो वही है जो अम्बे माँ के मन का है। साची बात कहूँ काका, आपने जब मुझे पहली बार कहा था ना कि उन्होंने गाड़ी की मांग की है, मेरे मन में तो तब से ही कुछ खटक रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बे माँ ने हम पे कृपा की है कि सोनम की ऐसे लालची परिवार में शादी होते होते रह गई। काका, मैं कबीर को कई सालों से जानती हूँ, सारो छोकरो छे। मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों की शादी करा दीजिए। कैसर क्या बात बोल रही हो तुम? एक बार मेरी बात तो सुन। मैं बात कर रही हूँ ना काका। मैं जानती हूँ कि कबीर का तरीका गलत था, पर उसने आज सबके सामने अपना प्यार स्वीकार किया है। वरना आजकल तो लड़के लड़की को फंसाकर भाग जाते हैं, पर ये नहीं भागा, यही खड़ा है, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। केसर, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम शांत रह सकते थोड़ी देर? सब्र ही नहीं है बिल्कुल। सुनो यहाँ काका, सोनम की आंखों में देखो, आपको इसके लिए कबीर से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बेटा हम गुजराती है और ये यूपी से, और तुम तो इसकी माँ शकुंतला देवी को जानती हो। ऋत्विक के घर वालों ने तो सिर्फ कार मांगी थी, इसकी माँ तो हवाई जहाज मांगेगी। मासू है ना, मासू समझाएंगे शकुंतला काकी को। और वैसे भी कबीर तो सोनम से प्यार करता है, वो दहेज थोड़ी ना लेगा, है ना कबीर? हाँ
दहेज के तो खिलाफ है, लेकिन सुन लिया काका, अब तो आप इन दोनों की शादी करा ही दीजिए। अरे तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी एक बार बात तो सुन लो। नहीं करनी हमें कोई शादी। नहीं करनी शादी? तो फिर अभी ये सैड सॉन्ग गा गा कर अपने प्यार का इजहार क्यों किया? और ये सोनम के नाम का टैटू वो क्यों कराया? टैटू? अरे ये टैटू नहीं है, स्टिकर है, देखो हट गया सारा। और हम नहीं करते इससे प्यार व्यार। मतलब करते हैं, प्यार करते हैं, पर अरे वैसे वाला प्यार नहीं करते हैं। वो बहन है हमारी। बहन? क्या? सोनम बहन? और सोनम, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? सबको सच क्यों नहीं बता देती? तुमने शादी को तोड़वाने के लिए हमें इस राखी की कसम दी थी ना, हमने इसका मान रखा। अब तुम हमारी इज्जत का मान रख लो और सबको सच सच बता दो। ये क्या नाटक चल रहा है? कभी कहते हो प्यार है, कभी कहते हो नहीं है। सोनम सच क्या है? पप्पा, केसर, मने माफ करी दो। मैंने कबीर भाई को ये सब करने के लिए बोला है। भाई, पापा, मैं शुरू से कह रही थी ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। ऋत्विक की सोच बहुत पुराने जमाने की है। वो तो मुझे शादी के बाद नौकरी करने से भी मना कर रहा था। तो तुमने करियर के लिए शादी तोड़ दी? पर काका, शादी का मतलब करियर की कुर्बानी देना तो नहीं होना चाहिए ना? पापा, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। का समाज में मारू नाक कपावे ना क्यों? अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा शादी। सोनम के साथ साथ मैं इसके सपनों को भी अपनाऊंगा। तुम? मैं नीलेश हूँ काका। मैं सोनम को बहुत पसंद करता हूँ। सब तक आपसे कह नहीं पाया था। पापा, मैं नीलेश से शादी करना चाहती हूँ। लगना ने मजाक समझा जशु। काका, गुस्सा न करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वैसे ही बीपी का प्रॉब्लम है। काका, जरा विचारो, नीलेश सोनम को पसंद भी करता है और उसे करियर में सपोर्ट भी करता है। सोनम भी उससे प्यार करती है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अगर आप मेरी मानो तो इन दोनों की प्लीज शादी करा दीजिए ना। मानी जाओ ने? अरे मान जाओ काका। अरे जब दोनों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काका? मान जाइए ना। देखिए कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्पित कर दीजिए, अग्नि देवता को अर्पित कर दीजिए। दो प्रेम करने वालों को मिलाना बहुत पुण्य का काम है ना? शट अप। थैंक यू। हैं? क्यों? तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? पर अब हमने क्या किया? ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से दिनेश काका के पूरे 25,16,254 रुपीस का नुकसान हुआ। तुम सोनम की प्रॉब्लम सीधे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते थे ना? नहीं मतलब कर तो सकते थे, पर वो क्या है ना कि हम ठहरे शकुंतला देवी के सुपुत्र, तो हमें भी थोड़ा टेढ़ा ही समझ में आता है। समझी? मैं तो समझ गई, पर तुम सोचो, अगर अभी कोई आके तुम्हें झाड़ू से मार मार के सीधा कर दे तो? ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें हाथ लगा सके। अरे कोने में अम्मा अपने पसंद की शादी करेगा? हाँ? अम्मा क्या? मुझे बताए भी ना, केक तो बनाएगा कितना हमको? केक दबाते हैं। अरे अम्मा कहाँ है? सबके सामने मार मार के हमारी इज्जत का फलूदा कर रही हैं आप। हाथ छोड़, हाथ छोड़। दिन रात अमीर बनने की सपना देखते हैं और उसकी चाबी तू है। लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं तुझ पे, दहेज में वसूलेंगे ये सोच के बैठे थे,
पर तेरी यहाँ अलग ही खिचड़ी पक रही है। हाँ, हाथ छोड़ मैं। हाथ कहाँ पकड़े, झाड़ू पकड़े हम तो। कान खोल के सुन ले तू, तेरे लिए लड़की ना हम ढूंढेंगे, समझा? और आज तुझे हम इतना सूतेंगे कि अपने आप से कभी लड़की ढूंढने के बारे में सोचेगा भी नहीं। झाड़ू दे, झाड़ू दे। अरे दादा, तुझे हम बताते हैं आज, तू बारी करेगी। तू दिन प्रतिदिन बिगाड़ते जा रहा है, मन चाहत गया है। लग जाएगी अम्मा हमारी। तुझे मैं बता रही लग ये सब थोड़ा कर। अम्मा कुछ भी करो। बता अम्मा। अरे रुक, भाग ले। कहाँ तक भाग के तू जाएगा? आएगा तो घर ही ना आना, जम के सूतेंगे तुझे हम। अबे तुम बहुत सही समय पे आया गुरु, वरना अम्मा हमारी ना मार मार के भूसा भर देती है हमारे शरीर में। ये गाड़ी किसके लिए आया? हमारी है। नकली टैटू? हाँ मासूम, कबीर ने सोनम की शादी तुड़वाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। चलो, अम्बे माँ की कृपा से जो हुआ अच्छा हुआ। लालची लोगों से दिनेश भाई का छुटकारा हुआ और सोनम की शादी भी अपने मनपसंद लड़के से हो गई। ये रिश्ता ऐसा ही होता है केसर, लड़का लड़की दोनों मन से तैयार हो तभी होनी चाहिए शादी। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी अगर खुश ना हो तो जिंदगी बोझ बन जाती है। सूरज लो फोन। अरे मेरे हाथों में तेल है, तू उठाना बेटा जल्दी। हेलो माँ। हेलो। माँ कहाँ है? यही है, पर उनके हाथ में तेल लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, स्पीकर पर डाल। सूरज कब आ रहा है वापस बेटा? सूरज बोल क्यों नहीं रहे हो? सूरज मैं बाद में करता हूँ माँ। अरे पर બધું ઠીક છે ના માસુ? हाँ हाँ બધું ठीक है बेटा, तू चिंता ना कर। वो बिजी होगा कुछ काम में इसलिए। आ जाओ, तेल पण पूરું થઈ ગયું, जा थोड़ું तेल લઈ आओ। अरे बा, मैं चाय बनाने ही वाली थी बस। अरे चाय तेरे हाथ से बने या मेरे हाथ से, चाय तो चाय ही रहेगी ना अंबिका बहू। आपके घुटनों में थोड़ा तेल लगा दूं? नहीं, तू अपनी चिंता केसर से छिपा सकती है, माराठी नहीं छुपा भी सको। केसर 21 साल की होने वाली है, सूरज भी लंदन से वापस आने वाला है। 20 साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर पाएगी कि नहीं? केसर तेरी बहू बनेगी या नहीं, ये जानने का समय नजदीक आ रहा है अंबिका बहू। 20 साल पहले भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। मेरा संकल्प सूरज और केसर के मन को बांधने वाली जंजीर नहीं बनेगा। इनकी शादी तब होगी जब ये दोनों उसके लिए तैयार होंगे। सोच के देख, जिस लड़की की वजह से सूरज 20 साल अपने घर परिवार से दूर रहा, क्या उस लड़की को तेरा बेटा पत्नी के रूप में अपना पाएगा?